नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोटा पहुंची हैं। बूंदी रोड हरियाली रिजोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ वसुंधरा राजे का स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर किया गया है। जोरदार स्वागत। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कई बीजेपी नेता यहां पर मौजूद हैं। बृजराज सिंह को श्रद्धांजलि देने जाने का कार्यक्रम उनका है। तो ये तस्वीरें जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कोटा का दौरा, कोटा पहुंच गई हैं वसुंधरा राजे। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या जानकारी है इस वक्त? राजे है वो कोटा दौरे पर है और अब से कुछ देर पहले ही कोटा पहुंचे। हरियाली रिजोर्ट में वसुंधरा राजे पहुंचे हैं। यहाँ पर पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत, पूर्व जो विधायक हैं प्रहलाद गुंजल, उनके सहित कई भाजपा नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। अगर आज के कार्यक्रम की बात करें राजे के, तो बोरखेड़ा के अंदर स्वर्गीय बृजराज सिंह हाड़ा को श्रद्धांजलि देने जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद विज्ञान नगर में भी श्रद्धांजलि देने जाने का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात, जो महाराज बृजराज सिंह हैं, उनके यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने जाने वाली है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अभी जो है वो नेताओं के साथ बातचीत कर रही हैं और शुक्रिया अदा करें। कल जो सभा हुई है, जो उनके जन्मदिन के जी योगेश, अभी नेताओं की बात करें, कौन कौन से बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं वसुंधरा राजे की अगवानी करने के लिए? अशोक परनामी दिखाई दे रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भवानी सिंह राजावत दिखाई दे रहे हैं और जो स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर योगेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी योगेश, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहाँ पर वसुंधरा राजे पहुंची हैं और कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं स्थानीय, और बड़े नेताओं की अगर उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पर भवानी सिंह राजावत हैं और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अशोक परनामी, उनकी मौजूदगी जरूर है। बाकी बीजेपी कार्यकर्ता प्रहलाद गुंजल यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और कैलाश वर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं। ये तमाम नेताओं की ओर से वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया है, जोरदार स्वागत। यूनुस खान की मौजूदगी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोटा का दौरा वसुंधरा राजे का, जोरदार स्वागत किया गया है वसुंधरा राजे का। यहाँ पर कल ही उन्होंने देवदर्शन यात्रा की शुरुआत की थी, जन्मदिन भी था उनका और इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बधाई देने के लिए पहुंचे थे। कोटा के दौरे पर राजवे को लेकर के काफी उत्साह है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई बड़े नेता संगठन के मौजूदा उनकी उपस्थिति यहां पर नहीं देखने को मिल रही है। कल के कार्यक्रम में भी तमाम बड़े नेताओं ने दूरी बनाई। तो वहीं 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि यदि बीजेपी की हार होती है तो देश को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब फैसला जनता को करना है। साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया है कि नतीजे एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे। बड़ी जानकारी, 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से पहले सियासत गरमाई हुई है, बयानबाजी का दौर चल रहा है और इसी बीच राजस्थान से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा दावा किया है कि अगर बीजेपी जाती है, बीजेपी की हार होती है तो महंगाई बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय सब विधियात है
और विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में है। ये तय बात है कि राजनीति कर्म प्रधान है। फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को, गोवा, उत्तराखंड की जनता को करना है और पंजाब की जनता को करना है। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आएंगे। इस रिजल्ट से पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि जिस बीजेपी ने देश की जनता के साथ धोखा किया, चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, कल यदि बीजेपी की बड़ी हार होती है तो देश में को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, बीजेपी को सबक मिलेगा। लोकतंत्र में जब केंद्र में किसी की सरकार और वो सरकार वादे पूरे नहीं करे और उस सरकार को यदि वोट की चोट पड़ती है तो वोट की चोट के बाद सरकार को रणनीति बदलनी पड़ती है। सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी हो चाहे बीजेपी की, यदि हम गलती करें तो हमारा विरोध करना जनता की जिम्मेदारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिव्या मदेरणा की बात का समर्थन किया है। विधायक दिव्या मदेरणा के बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो जनता और कार्यकर्ताओं की आवाज है। कोई विधायक सदन में बोलता है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना हमारी जिम्मेदारी है, ये कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधायक दिव्या मदेरणा की बात का समर्थन किया है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से पहले वसुंधरा राजे अच्छी लीडर होते हुए भी विपक्ष में बैठी और अब ये हमें विपक्ष में बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी बात को गंभीरता से लेना हमारी जिम्मेदारी है। दिव्या मदेरणा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से जनता की और कार्यकर्ता की आवाज है। आज मैं सरकार में मंत्री हूं, हम सब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने आगे बढ़कर जो मुद्दा उठाया, ऐसे में जो अधिकारी कार्यकर्ता की या जनता की सुनवाई नहीं करते हैं या एमएलए के अनुसार काम नहीं करते हैं, उन अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जनता वोट जो देती है सरकार की नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन पर देती है। सरकार का बजट बहुत अच्छा है, गहलोत सरकार ने बजट बहुत अच्छा दिया है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी सरकार की नीति और नीयत के विरुद्ध जाकर विधायकों की मर्जी के खिलाफ काम करता है, विधायक जनता की आवाज बनकर लड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं कल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने पेयजल योजनाओं में कटौती को लेकर के मंत्री और विभाग की खिंचाई की थी। उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकृत योजनाओं की जानकारी तक नहीं, क्या मैं आपको IAS की एजेंट नजर आती हूं? दिव्या मदेरणा ने अधिकारियों पर जमकर गुस्सा निकाला, साथ ही उन्होंने मंत्री को रबर स्टैंप तक कह दिया। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने बेहतरीन बजट दिया है लेकिन ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। और इसी दौरान दिव्या मदेरणा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजे डिसीजन मेकिंग में अच्छी थी, रूथलेस एरोगेंस भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी थी जिसने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया। उन्होंने मंत्री से कहा कि आप भी हमें विपक्ष में बिठाना चाहते हैं क्या? गांव के व्यक्ति की समस्या समझते हैं कि नहीं समझते, मुझे इस पे प्रश्न चिन्ह है। मैं रेगिस्तान से आती हूं। महसूस करना तो बहुत दूर की बात है, आप रेगिस्तान के व्यक्ति की मंत्री महोदय समस्या जानते भी हैं क्या? मेरा प्रश्न चिन्ह है। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। The whole department of PhD is run by the principal secretary. I am very sorry to say the minister is a rubber stamp. Nothing is being told to him. थैंक यू। और मुझे दुख के साथ आज मैं बधाई देना चाहूंगी वसुंधरा जी को, बहुत अच्छी लीडर थी। सच को सच कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। एज चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल की बात कर रही हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लास्ट 1 मिनट का पॉइंट है, मैं कंक्लूड कर रही हूं। चलिए 1 मिनट बोलिए। अच्छी लीडर थी, डिसीजन मेकिंग भी करती थी। 1 मिनट के अंदर आप डिसीजन मेकिंग भी बढ़िया थी। अरे भैया बीच में मत करिए आप प्लीज। राठौर साहब आप मुझे बताइए, आपको सब चीज पता होती है। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा किसने दिया? एक तो ये नारा और ये एरोगेंट रूथलेस करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने इनको इस तरफ बिठा दिया। हमें भी आप इधर बिठाना चाहते हैं। एक्सीलेंट बजट चीफ मिनिस्टर लेकर आए, एक्सीलेंट बजट, बट दिस ब्यूरोक्रेसी इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अस सिट हियर। प्लीज आप अपना रवैया बंद करें। तो वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया गया है जुबेर खान की तरफ से और मनोनीत अध्यक्ष जुबेर खान ने पदभार संभाल लिया है। मंत्री टीकाराम जूली ने जुबेर खान को बधाई दी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है
और जुबैर खान ने आखिरकार अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है। बधाई देने वालों का तांता लगा रहा है जुबैर खान को। और ऐसी भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज मौजूद है वहां पर। अरबाज के पास सीधा रुख करेंगे। अरबाज, पदभार ग्रहण कर लिया जुबैर खान ने, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कि करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद में यहाँ पर पदभार ग्रहण समारोह जो है किया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर जो दिग्गज हैं नेता, राजस्थान के सियासत से जुड़े तमाम लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बधाइयों का सिलसिला जारी है, नॉन स्टॉप जारी है। आप देखिए कि जुबैर खान लंबे अरसे तक यूपी में जो है सियासत में एक्टिव रहे, उसके बाद में जो है जो लीडरशिप है टॉप कांग्रेस की, उसके साथ में इनका तालमेल काफी अच्छा रहा। सर, एक लंबे अरसे बाद आपको यहाँ पर एक्टिव किया गया है। मेवात बोर्ड 13 साल से इनएक्टिव था, अब आपको कमान दिए, किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है, चाहे सरकार में चाहे संगठन में, मैं ईमानदारी से प्रयास करता हूँ कि उसको निभाऊँ। अब तक मैं उत्तर प्रदेश में, उससे पहले मध्य प्रदेश में, उससे पहले उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अनेक पदों पर काम किया, ईमानदारी से किया है। अब 13 साल बाद नियुक्ति हुई है मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन की, तो जो भी परिस्थिति है उसमें सरकार से सहयोग लेकर, जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर, हर स्तर के, चाहे सरपंच लेवल के हों, प्रधान लेवल के हों, जिला परिषद के हों, चाहे विधायक हों, सांसद हों, सबका सहयोग लेकर कोशिश की जाएगी कि मेवात में जो शिक्षा का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, खासकर बालिकाओं में, उसको कैसे बढ़ाया जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण वहाँ कैसे कायम रखा जाए। जो लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं, मेवात की एक अपनी परंपराएं रही हैं, आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, और कैसे वहाँ का विकास किया जाए। और बेरोजगारी इतनी है कि क्राइम बढ़ रहा है, उसको कैसे रोजगार के साधन लोगों को उपलब्ध कराए जाएं। ये मेरे सब लोगों से मिलकर, सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, सबसे मिलकर ये प्रयास रहेगा। और जितना समय मिला है, मैं ईमानदारी से, जिस तरह से मैंने पहले काम किया है हर पोजीशन में, यहाँ भी रहकर ये ईमानदारी से प्रयास करूँगा कि इलाके के लिए कुछ किया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ याद करें कि कोई चेयरमैन बना था। आपकी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात होगी, एक डेलीगेशन लेकर आप जाएंगे, क्या बात करेंगे, क्या मुद्दे रखेंगे? वो यही है कि सही रचनात्मक और सहयोगात्मक और प्रोग्रेसिव जो कदम हम मेवात में उठाना चाहते हैं, इन मकसद के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें सहयोग पहले भी मैं धन्यवाद देने मिला था, तो मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण विश्वास दिया है कि मेवात में भाईचारा कायम रहे, शिक्षा का स्तर होने, क्राइम कम हो, आपस में लोग मिलजुल कर रहे, उसके लिए जो भी प्रयास सरकार कर सकती है करेगी। ये मुख्यमंत्री जी बिल्कुल। अरबाज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 14,000 रुपये, करीब 2021 13,505 पॉलिसियाँ सर्जित हुई है। बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन है। रबी 2020-21 फसल मौसम सत्र जारी है 21/22। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जाडोल विधानसभा पूरा ही किसान है, और आपने जो ये पॉलिसी की है, ये जो आपने सनवार बताया है और बहुत कम है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने किसानों ने अपने पॉलिसी के लिए प्रीमियम जमा करा दिया, और उसके अगेंस्ट राज्यांश और केंद्रांश कब कब कितनी राशि, कब कब और कितनी कितनी राशि जमा हुई, और कितने किसानों। प्रश्न रिलेवेंट जो पूछा उसके समय सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने ये जो 21 में आपने बताया कि 13,505 पॉलिसियाँ सर्जित हुई, अभी तक बीमा क्लेम की गणना हो रही है, तो अभी ये पूरा ये गर्मी आने वाली है, तो ये गणना कब तक पूरी करोगे, और इसमें कौन कौन लोग लगे हुए ये बता दो। अध्यक्ष महोदय, 13,555 जो पॉलिसियाँ सर्जित हुई है, उसमें 571 बीमा पॉलिसी धारक बीमा क्लेम के योग्य पाए गए। 571 बीमा पॉलिसी धारक, और उनका टोटल आंकलन हुआ है कुल राशि 4,51,434 रुपये। ये
जो आपने 20-21 का पूछा उसके लिए बताओ। कटाया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि करीब 13,550 पुलिस सज्जित हुई, इसमें राज्यांश और केंद्रांश सबका जमा हो गया था क्या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सही सवाल पूछा सर, इसकी मैं भी जानकारी देना चाहूँगा कि जाडोल विधानसभा क्षेत्र में करीब 2021 हेतु कुल देय प्रीमियम आकलन लगभग 45 लाख रुपए, इसमें 20 लाख रुपए राज्यांश है, 5 लाख रुपए किसानों की हिस्सा राशि है और 20 लाख रुपए भारत सरकार को देने। माननीय 4 दिन पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये वही कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इसने 7 जिलों का काम ले रखा है और ये किसी भी जिले में। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला मनचले को पकड़कर बीच बाजार से पुलिस चौकी ले जाती है। वीडियो 8 मार्च यानी कि महिला दिवस का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि सुल्ताना की वार्ड संख्या 20 में एक मनचला लड़कियों को इशारे कर रहा था, तभी बाजार से सब्जी लेकर आ रही एक महिला ने उसे देख लिया। महिला ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला यहीं नहीं रुकी, उसने मनचले को पकड़कर बीच बाजार से पुलिस चौकी ले जाकर के पुलिस को सुपुर्द किया है। पुलिस ने मनचले युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तो 8 मार्च का ये वीडियो जहां पर महिला ने एक मनचले की धुनाई की, उसे पुलिस चौकी ले जाकर पुलिस को सुपुर्द किया। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां पर कोटा में सड़क हादसा हुआ है। नयापुरा पुलिया पर फिर से बड़ा सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रेलर पुलिया के नीचे गिर गया, पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए। इस हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत होने की जानकारी भी आज सामने आ रही है। मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस सड़क हादसे को लेकर पहली तस्वीरें, जहां पर नयापुरा पुलिया की तस्वीरें हैं। ये ट्रक नयापुरा पुलिया से नीचे गिरा है। हालांकि नीचे उस वक्त कोई लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। हादसों के इस पुलिया पर फिर से बड़ा हादसा हुआ है। कोटा में नयापुरा पुलिया से रेलिंग तोड़ करके ट्रक नीचे गिरा, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई है। सीमेंट से भरा हुआ ये ट्रक था जो हादसे का शिकार हुआ है। ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। खलासी मौके से फरार हो गया और काफ़ी लोग घटनास्थल पर पहुंचे। ड्राइवर को बाहर निकाला गया। ड्राइवर नीचे दबा हुआ था, ड्राइवर को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ड्राइवर की दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है। टायर फटने की आवाज़ आई और ऊपर से मतलब ये गिर गया, धमाके की आवाज़ आके फिर हम बाहर आके फिर हमने इनको मतलब आवाज़ दी। फिर हम वहाँ पे बोलेरो लेके वहाँ पे पहुंचे। मतलब जैसे ट्रक आ रहा था, ये आने के बाद में क्या नाम से ना जो 2 विस्फोट हुए इसके अंदर। विस्फोट होने के बाद में अनियंत्रित होके ये मतलब मैंने जो नीचे गिर गया। ये या नीचे कोई और लोग रहते तो बड़ा हादसा हो जाता। हाँ, अगर वही होते तो, अगर मान लो दिन का टाइम होता तो यहाँ मजदूर इतने काम करते हैं, अगर उसमें 2, 5, 10 तो मतलब उसके नीचे दबी जाते अगर काम करते हुए होते तो। प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है। सिरोही में इंदिरा रसोई योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहां पर अंबेडकर भवन में चलाई जा रही इस योजना के तहत हर रोज 1200 से ज्यादा लोगों का पेट भर रहा है। केवल 8 रुपए में यहां पर लोगों को भरपेट खाना दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बनने वाले खाने की अच्छी क्वालिटी की वजह से ढाबों और होटलों में जाने वाले लोग भी अब यहां पर आकर के खाना खाते हैं। और इतना ही नहीं, सरकार कार्यक्रमों में भी यहां से खाने की सप्लाई की जाती है। इंदिरा रसोई में अपनी भूख मिटाने के लिए आने वाले भी यहां पर बनने वाले खाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सब जितने भी दाल वगैरह है, ऑयल वगैरह है, आटा वगैरह है, सब कंपनी और ब्रांड के आइटम है सर। और उसमें के नॉर्मल सब 5 रोटी है, दाल है और सब्जी है, उसके साथ में आचार भी पेश करते हैं। और क्या विशेष और खाने में ध्यान रखा जाता है? सर मेन क्वालिटी पे मोस्टली ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसमें
और जितनी भी जो सब सुबह में सब्जी दाल वगैरह और रोटी जितने भी पहले बनती है ना, उसको पहले चेक करने के बाद में यहाँ से सप्लाई करते हैं। जोधपुर से खबर है, जहां पर एक दूल्हा अपनी दुल्हन को जब लेने पहुंचा तो उसके स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा, क्योंकि दूल्हा उड़न खटोले में आया। जी हां, हेलीकॉप्टर से जब दूल्हा पहुंचा तो इस नज़ारे को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। आसपास के लोग भी आ गए। शादी के बाद दुल्हन को इसी हेलीकॉप्टर से दूल्हा अपने गांव पीथावास लेकर के पहुंचा। इस मौके पर दूल्हा दुल्हन का फूल बरसा करके शानदार स्वागत किया गया। वहीं जैसलमेर में मैरियट ग्रुप ने सरहद पर तैनात महिला जवानों के साथ महिला दिवस मनाया। मैरियट ग्रुप ने धनोट माता मंदिर के पास बवलियान सीमा चौकी पर सरहद पर तैनात महिला जवानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। साथ ही इस मौके पर विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। छोटी पापी तो वेट करेगी, छोरी लाइव चेक करेगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कोई सेलिब्रेशन होता है तो यूजुअली टीम में होता है, आप टीम के बाहर नहीं देखते हैं। इस बार ये सोचा गया कि कुछ अलग करते हैं, और जब हम यहाँ जैसलमेर में जहाँ हमारी बहनें यहाँ बॉर्डर पे हैं, जो हमारी रक्षा कर रही हैं, जो हम इतना काम कर रही हैं, हम अलग करते हैं, वो अलग करते हैं, पर उनके लिए मतलब इज्जत दिल से आती है। सीमा प्रहरियों के लिए एक आईटी का बंदोबस्त करना चाहते हैं। मुझे एज ए आइडिया बहुत अच्छा आइडिया लगा, और सब कुछ उन्होंने किया। हमने सिर्फ यहाँ पर फैसिलिटेट किया और हमारी महिलाओं ने कुछ कार्यक्रम दिए। बेसिकली सेलिब्रेशंस का मतलब ये है कि एंजॉय करें। मैरियट हमारा स्टाफ हमारे साथ मनाया है मैरियट इसमें वुमेंस डे पे। हम लोग क्या है कि पहले जैसे जैसे होली की तारीख नजदीक आ रही है, फागोत्सव की धूम भी बढ़ती जा रही है। दौसा में भी आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर फाग गीतों पर नृत्य किया है। डाक बंगले में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी और दौसा की महिला पार्षद मौजूद रहीं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।